तो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे पैथ का, जो कि है डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो बच्चे अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज होने वाली ज़्यादा इतनी बात नहीं है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे डिस्कस नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखो, निमोनिक में तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आ रहा है PRO, है ना, दिख रहा है ना। तो PRO मतलब प्रो, यानी कि प्रो मतलब प्रोटीन। तो इसमें होगा हमारा प्रोटीन यूरिया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया होगा। इसका मतलब है कि मोर देन 3.5 ग्राम दिन में तुम्हारा यूरिन से सारा का सारा प्रोटीन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना, हमेशा क्रॉनिक होता है, ग्रेजुअल होता है। इसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो किडनी होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं, वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। अब प्रोटीन आ रहा है सारा का सारा हमारी यूरिन में। इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी से सारा का सारा प्रोटीन कम हो गया है। हमारी बॉडी का मेन प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन है ना। तो एल्ब्यूमिनीमिया हो गया, यानी कि हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो गया हमारी बॉडी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अब हमारी बॉडी में सारा का सारा प्रोटीन कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होएगा? एल्ब्यूमिन सारा का सारा निकल गया किडनी से यूरिन में। उसके बाद क्या है, हमारा सारा का सारा जितना भी टिश्यू फ्लूइड है, वो सारा का सारा कहाँ भाग जाएगा? इंटरस्टिशियम में भाग जाएगा। इंटरस्टिशियम में भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? यस, यू आर गेसिंग राइट, एडीमा हो जाएगा। जो एडीमा होता है ना, वो होता है हमारा पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड। तो उस जनरलाइज्ड एडीमा को हम एक नाम देते हैं। जब एडीमा प्रोमिनेंट हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं एनासार का। तो एनासार का इज अ जनरल टर्म गिवन टू द एडीमा विच इज इन द होल बॉडी, ठीक है। तो ये तो तुमने मेन बेसिक चीज़ें याद रख ली नेफ्रोटिक की। अब नेफ्राइटिक में क्या करना है? अब नेफ्राइटिक में क्या करना है? नेफ्राइटिक आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो यानी कि इसका क्या मतलब है? जो किडनी का डैमेज है वो एक्यूट इन नेचर है, तो एक्यूट ऑनसेट हो गया। तो इसमें तो प्रोटीन यूरिया है नहीं है, तुम्हें ये याद रखना है। प्रोटीन यूरिया नहीं है तो एल्ब्यूमिन कम नहीं होगा। एल्ब्यूमिन कम नहीं होगा तो क्या? एडिमा भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स। तो हो गया ना इजी। अब इसमें मेन जो प्रोमिनेंट फीचर है तुम्हें याद रखना, हिमैचूरिया होता है इसमें। हिमैचूरिया मतलब प्रोटीन तो आता नहीं है इसमें। हिमैचूरिया का ये मतलब है कि यूरिन में रेड ब्लड सेल्स आते हैं। रेड ब्लड सेल्स का क्या मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स पीसीटी और डीसीटी में डिपॉजिट हो जाते हैं और उनका कास्ट आता है। तो इसलिए मैंने लिखा रेड सेल कास्ट आते हैं इसमें, ठीक है। हिमैचूरिया आता है हमारा नेफ्राइटिक में, प्रोटीन यूरिया आता है हमारा नेफ्रोटिक में, ठीक है। उसमें हिमैचूरिया होगा नहीं। अब हिमैचूरिया आ रहा है, ठीक है, ये याद रख लिया आपने नेफ्राइटिक में मेन। अब इसमें होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होती है नेफ्राइटिक में? क्योंकि जीएफआर ऊपर से ही कम आ रहा है भाई। नेफ्रॉन्स कम खराब हो गए ना, नेफ्रॉन्स खराब हो गए सारे के सारे, तो क्या है? जीएफआर डिक्रीज हो गया। जीएफआर डिक्रीज हो गया तो इसका क्या मतलब है? सारा का सारा जो हमारा ये जितना भी बॉडी फ्लूइड या प्लाज्मा है, वो सारा का सारा कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? वेस्कुलर सिस्टम में। वेस्कुलर सिस्टम में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो हाइपरटेंशन हमारा नेफ्राइटिक में होता है, नेफ्रोटिक में नहीं होता है, ठीक है। और इसमें मेन याद रखना है कि जीएफआर कम हो गया, तो जिसकी वजह से यूरिन कम आएगा। यूरिन कम आने को क्या कहते हैं, है ना? ओलिग्यूरिया। तो ओलिग्यूरिया यहाँ पे होगा और ओलिग्यूरिया वहाँ पे नहीं होगा, और हाइपरटेंशन भी वहाँ पे नहीं होगी। तो था ना बिल्कुल सिंपल सा। तो बस फिर आप ये डिफरेंस लिख देना, आपको फुल मार्क्स गारंटी है। थैंक यू वेरी मच।